Hello students, myself is Dr. पंकज कुमार from गुरुदेव कोचिंग सेंटर। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कभी क्वेश्चन जैसे आ जाता है कोई भी तो एकदम ध्यान नहीं जाता कि हमें उसका आंसर कैसे देना है। तो मैं उसकी एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि बहुत बेनिफिशियल है, और उसके अंदर 4-5 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको अच्छे से करना है, उसको एकदम ध्यान नहीं जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहला कि हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स में आप देखेंगे NH2, CH2, COH। एक सबसे सिंपल अमीनो एसिड मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिखाया है। इसमें अगर हम एक जनरल फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो आएगा ये NH2 CHR COH, जिसमें R क्या है? कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। R की जगह हम H ले लेते हैं। अगर H लेते हैं तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। अगर CH3 लेते हैं तो एलेनिन। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस R की जगह पर एग्जांपल लेके चलता हूँ H। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो एक अमीनो एसिड में एक तो एमीन ग्रुप और दूसरा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम इसे अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड क्या है? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक अमीनो एसिड, फिर ऐसे दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड, इस तरीके से अगर ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनेगा तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो एक प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड से मिलके बनती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं? सबसे पहला तो एक क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता है कि जैसे हम यहां पर देखेंगे ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? एमीन ग्रुप। ग्रुप से अगला कार्बन यानी नेक्स्ट कार्बन कौन सा है? अल्फा, और अल्फा से क्या जुड़ा हुआ है? एमीन ग्रुप। तो इसलिए ये जो हमने एक अमीनो एसिड बनाया है ये है अल्फा अमीनो एसिड। इसी तरीके से अगर एक कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं तो वो आ जाएगा बीटा अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल मैं इसी में आपको बीटा अमीनो एसिड भी बना के दिखाता हूं कि जैसे इसके अंदर आप देखेंगे कि मैं अगर यहां पर ये CH2 के बाद NH2 लिखता हूं तो ये अल्फा के बाद ये बीटा आ गया। नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से। तो अल्फा के बाद बीटा पर जब अमीनो ग्रुप अटैच्ड है तो ये एक बीटा अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं वहीं जहां पर हम पहले थे, अल्फा अमीनो एसिड्स। देखिए जितने भी प्रोटीन्स हैं वो मेनली अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं, और इन्हीं अल्फा अमीनो एसिड्स का एक क्लासिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है कि हमें तो ये याद नहीं रहता, या हम गलत कराते हैं, या फिर वो कोई भी रैंडमली आंसर दे देते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन क्या है इस अमीनो एसिड्स का। 2 टाइप के अमीनो एसिड्स आपको यहां पर मिलेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड सेकंड इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? एसेंशियल जिसे हम कहते हैं आवश्यक। तो आवश्यक मतलब जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसके थ्रू हमें ये मिलेंगे, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। एसेंशियल का मतलब जो आवश्यक है, आवश्यक मतलब जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, हमें डाइट से लेने पड़ेंगे, तो वो हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो डू नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, और नॉन एसेंशियल जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, इसका मतलब ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और इसीलिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। तो 2 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि एसेंशियल अमीनो एसिड का
कोई एक एग्जांपल बता दीजिए, तो आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा है। मैं पूछूंगा अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का एक एग्जांपल है, तो आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा है, आपको नाम याद नहीं रहेंगे। तो इसका एक ट्रिक है, मैं वही ट्रिक यहाँ पर आपको समझाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। देखिए, सबसे पहला कि अमीनो एसिड्स कितने हैं और उसमें से कितने एसेंशियल और कितने नॉन एसेंशियल। टोटल अमीनो एसिड्स 20 हैं। 20 में से 10 हमारे एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, और 10 हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल, तो इसमें से मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो एक को अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। तो देखिए अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, जो ट्रिक क्या है वो ट्रिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक ट्रिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो दूसरे के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए, सबसे सिंपल वे है जो ट्रिक में है वो आपको बताता हूं। ये है गा SCTP। क्या है? गा SCTP। अब इसको याद करके रखिए। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अमीनो एसिड्स का हमने एक शॉर्टकट बनाया है, और ये जो शॉर्टकट है वो है नॉन एसेंशियल का, जिसमें कि जब आप देखेंगे सबसे पहला ग्लाइसिन, एलानिन,